नमस्कार जी, अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कटरा पहुंचे मनीष सिसोदिया ने मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जनता के मुद्दे उठाने पर पहली बार किसी नेता को जेल भेजा गया। मनीष सिसोदिया ने कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। जम्मू में कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसान विरोधी बताकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की भी अपील की। कश्मीर घाटी में सर्दियों की लंबी छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुले। नन्हे छात्र भारी उत्साह के साथ अपनी कक्षाओं में लौटे। सभी स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। नीट यूजी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 11 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म। धीमी इंटरनेट स्पीड से जूझ रहे कश्मीर के छात्रों को मिली बड़ी राहत। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने धर्मेंद्र प्रधान का जताया आभार। डिप्टी सीएम ने जेकेपीसीसी का किया औचक दौरा। सुरेंद्र चौधरी ने वहां काम की कमी और अधिक स्टाफ पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभाग की सुस्ती को देखते हुए उसे बंद करने या काम में सुधार लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जम्मू सिविल सचिवालय में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर भी जोर दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेश मंत्रालय ने जारी किए भारतीय दूतावासों के आपातकालीन संपर्क नंबर। जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक दूतावासों से संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की। डीएसपी ट्रैफिक महबूब ने अभिभावकों से की अपील। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। स्कूल खुलने के बाद स्कूटी चलाते दिखे कई नाबालिग छात्र कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती ने नई दिल्ली में ईरान दूतावास जाकर अली खमनेई के निधन पर जताई संवेदना। ईरानी राजदूत से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा को लेकर उठाई चिंता। क्षेत्रीय संकट के बीच छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने नई दिल्ली में ईरान दूतावास जाकर शोक व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने अली खमनेई की शहादत पर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। सांसदों ने ईरान पर हमलों की निंदा कर क्षेत्र में शांति की अपील की। तनवीर सादिक ने ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी की अपील। क्षेत्रीय संकट के बीच छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। घाटी में हालिया प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी मांग की। रियासी के तलवाड़ा में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी गिरफ्तार। एसीबी ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। हंदवाड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में अमरगढ़ शरकुट में ड्रग पेडलर की संपत्ति अटैच की। अब्दुल हमीद राथर का 16 लाख का मकान सील। पुलिस ने कहा, नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति पर जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। शोपिया के केलर इलाके में कथित ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। गुलाम मोहम्मद खांडे की संपत्ति सीज। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। जम्मू पुंछ हाईवे पर सड़क हादसे में महिला और 5 दिन के नवजात की मौत। धर्मसाल राजौरी में बस और कार की टक्कर में मां बेटे की गई जान। घायल महिला और नवजात को सुंदरबनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अखनूर के जोड़िया में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एसजीए लिखा मिला। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सांबा में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा बोले, डील से किसानों और आम जनता को हो रहा नुकसान। रियासी के थापा चौक में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस की मांग, ट्रेड डील रद्द करो नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कठुआ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष पंकज डोगरा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। पंकज डोगरा ने प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। होली के बाद मां वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। मां के दरबार में प्रतिदिन 20 से 25,000 श्रद्धालु पहुंच रहे। आगामी नवरात्रि में और बढ़ सकती है यात्रियों की संख्या।
सुंदरबनी में नदी पार करने के सैन्य अभ्यास के दौरान सिपाही अक्षित शर्मा लापता। व्हाइट नाइट कोर ने जवान की तलाश के लिए चलाया व्यापक सर्च ऑपरेशन। सेना और नागरिक एजेंसियां मिलकर कर रही लापता जवान की तलाश। कुपवाड़ा में 3 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर खुले। नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए कश्मीर में कक्षाएं दोबारा शुरू। हंदवाड़ा समेत कई स्कूलों में छात्रों का शिक्षकों ने किया स्वागत। पीडीपी नेता इकबाल त्रंबू ने कहा, हर चीज को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं। प्रशासन से सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील। लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल देने पर जोर। कालाकोट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा पहली बार लगाया जा रहा ड्रैगन प्लांट प्रोजेक्ट। इसकी कीमत बाजार में 200 रुपए प्रति किलो है। एडीसी कालाकोट ने प्रोजेक्ट के सफल होने की उम्मीद जताई। मेंढर के सीमावर्ती गांव बालाकोट में कई लोगों ने भाजपा का थामा दामन। जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित। नए सदस्यों ने कहा, भाजपा ही हमारे अधूरे काम पूरे कर सकती है। विजयपुर में गढ़वाल तारापुर मार्ग पर 1.22 करोड़ की लागत से सड़क कार्य शुरू। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने सड़क निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। स्थानीय लोगों ने ड्रग्स समस्या पर जताई चिंता। भारत की वर्ल्ड कप 2026 जीत पर भाजपा जम्मू कश्मीर नेताओं ने मनाया जश्न। अल्ताफ ठाकुर, मंजूर भट्ट, साहिल बशीर भट्ट ने टीम इंडिया को दी बधाई। कहा, भारतीय टीम की जीत से पूरे देश का गौरव बढ़ा। किश्तवाड़ में एनएचपीसी कार्यालय के तीनों ब्लॉक्स में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की मदद से आग को बुझाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। लखनपुर पुलिस ने तेल टैंकर से 23 मवेशियों को सुरक्षित निकाला। तस्करों ने मवेशी ले जाने के लिए टैंकर का किया इस्तेमाल। पुलिस ने जेसीबी की मदद से टैंकर तोड़कर मवेशी निकाले। मीरा साहब चौराहे पर टिप्पर और बाइक की टक्कर। इस हादसे में एक की मौत, 2 घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मोबाइल प्राइमरी स्कूल पतरोद का क्लस्टर बीनून टीम ने किया निरीक्षण। छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी का कनेक्शन कराया गया उपलब्ध। जर्जर भवन, किचन शेड और शौचालय की मरम्मत की उठी मांग। जम्मू मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने यात्री का खोया मोबाइल लौटाकर पेश की ईमानदारी की मिसाल। स्वराज एक्सप्रेस में मिला मोबाइल, जांच के बाद यात्री को सौंपा गया। मेंढर में सब्जी फलों की ओवर प्राइसिंग पर प्रशासन की कार्रवाई। रेट लिस्ट न लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान और जुर्माना। प्रशासन की चेतावनी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। कुलगाम से सीपीआईएम ने सेव एप्पल सेव कश्मीर अभियान की शुरुआत। मोहम्मद अब्बास राथर बोले, सेब उद्योग कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। अभियान 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली के साथ खत्म होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनंतनाग में विशेष कार्यक्रम। लाभार्थियों को सिलाई मशीनें। 10वीं 12वीं के टॉपर्स को दिए गए सैमसंग टैबलेट। डीसी डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन मुख्य रूप से रहे मौजूद। जीएमसी डोडा के कर्मचारियों ने सर्विस पॉलिसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। लंबे समय से कार्यरत कर्मियों ने करियर प्रमोशन और स्पष्ट नीति न होने पर रोष जताया। आरएसपुरा में सीपीआईएम के आह्वान पर मजदूर किसान जुलूस। केंद्र की नीतियों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। लेबर कोड और बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में निकाला गया शांतिपूर्ण जुलूस। सोपोर के कई रिहायशी इलाकों में पिछले 4 दिनों से घूम रहे तेंदुए से भारी दहशत। तेंदुए के हमले में वन्य जीव कर्मी समेत 3 लोग घायल। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और घरों से बाहर न निकलने की अपील की। एमएलए बनी ने सीएचसी बनी को 2 नई एम्बुलेंस सौंपी। इमरजेंसी में दूरदराज के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी राहत। स्थानीय लोगों ने एमएलए की पहल की सराहना की। उधमपुर में जिला कांग्रेस ने इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस ने इसे व्यापारिक समझौते को देश के किसानों के लिए घातक बताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के इस कदम की खूब आलोचना की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।